नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो आप सबों को गुड मॉर्निंग। देखिए हमारी जो सफाई कर्मचारी है वो आ चुकी है। इनकी वजह से ना हमारा कॉलोनी एकदम से साफ़ सुथरा रहता है। बहुत अच्छी तरह से ये हमारे कॉलोनी को साफ़ रखती है। इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको भी थैंक्स देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने उनको मेंशन किया है। और सुबह देखिए हस्बैंड भी बाहर निकले हैं क्योंकि फ़िलहाल उनकी तबीयत में थोड़ी सी सुधार आ रही है। तो सुबह वो भी बाहर निकल कर के सुबह की जो धूप होती है ना, बहुत मतलब अच्छी लगती है इन दिनों। ठंडी हवाओं के साथ जब धूप तपती है ना, तो बहुत ही मतलब मन अच्छा लगता है। तो वो भी बाहर खड़े हैं और देखिए इस समय मेरे घर का जो हाल है आप देख ही रहे हैं ना। सभी चीज़ें अस्त व्यस्त होकर यहाँ वहाँ पड़ी हुई है। तो इन सबको भी ठीक करना है, पर क्या बताऊँ इन दिनों ना, सच बताऊँ तो कुछ काम करने का जो है ना मन ही नहीं होता है। पता नहीं, मन एकदम सा मतलब बुझा बुझा सा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी दुखी दुखी मैं फ़ील करती हूँ। तो अब इन सबको भी ठीक करना है, सेट करना है। काम तो वैसे अगर करें तो बहुत सारे हैं। फिर मैं किचन में आई। किचन में आ कर के मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर रखा था, पहले गैस पर, क्योंकि इन दिनों हम ब्राउन राइस बना रहे हैं केरला वाली। तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं उसको थर्मल कुकर में बनाती हूँ। इससे गैस की बचत हो जाती है ना। ये बहुत पुरानी है मेरी, कम से कम ये 10 साल पुरानी है मेरी। तो जब हम इस तरह टाइम वाले चावल को बनाते हैं ना, जिसमें समय लगता है, तो मैं उसको बॉयल होने के बाद उसमें एक घड़ा सा होता है, मैं उसको उसके अंदर रख देती हूँ। तो 1-2 घंटे में वो अपने आप पक जाती है। फिर हम उसका गंजी निकाल लेते हैं। और ये देखिए जो खट्टा है ना, ये जो मेरे रेंट पे रहते हैं उन्होंने मुझको दिया था। तो इसकी जो अचार होती है ना, बहुत चटपटी सी, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी अचार बनानी है, तो मैंने इसको रखे हैं अभी। और फिर इसी बीच हमारी कॉलोनी में मछली आ गई थी, तो उन्होंने आवाज़ दिया, तो मैंने देखा बहुत ही ताज़ी और फ्रेश थी एकदम तारनी मच्छी, जो कि बहुत टेस्टी होती। चाहे आप इसको फ्राई करो या फिर आप इसकी करी बनाओ, सच बताओ तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और आज तो मैं इसकी करी ही बनाऊंगी, क्योंकि इन दिनों हम ना फ्राइड आइटम को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है ना। तो बहुत ही सादा सा खाना बनाते हैं। तो बहुत दिनों बाद हमने सोचा मछली मिली है तो इसकी थोड़ी सी करी बना ली जाए। तो वह सादे मसालों के साथ मैं बनाऊंगी, लेकिन वही केरला स्टाइल होता है हमारा। और मैंने कई बार ना इसकी जो रेसिपी है, फ़िश की रेसिपी, मैंने लगभग 2-3 बार मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो दोबारा से मैं अगर अपलोड करूँगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने नहीं अपलोड करूँगी करी की रेसिपी को। तो मैं फ़िश को सफाई करने में जुट गई। और सच बताऊं तो इन दिनों ऐसे ऐसे उपकरण हैं ना हमारे पास, जिससे हमारा काम बहुत ही जल्द हो जाता है। तो ये जो सीज़र है, वेजिटेबल सीज़र है बोलते, पर फ़िश कटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है ये। मैं ज़्यादातर फ़िश ही कटिंग करती हूँ। वेजिटेबल तो मैं वैसे सीज़र से कट नहीं करती, इसी से मैं कट करती हूँ, फ़िश ही कट करती हूँ। तो ये वीडियो दूसरे दिन की है और सुबह की है। तो मैं नाश्ते के लिए दलिया, जो थोड़े से बारीक वाले होते हैं ना, उस दलिए को लिया और मैंने उसको ना थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने उसको ठंडा किया और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश करके ना, अच्छी तरह से धो करके मैंने थोड़ी देर के लिए उसको सोक कर दिया था। ये देखिए अभी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो अब इससे ना मतलब दलिया हमारा बहुत जल्दी, जो हम उपमा बना रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने ना सब्जियां ली थी थोड़ी सी। तो उसमें मैंने प्याज लिए, साबुत लाल मिर्चें भी लिए हैं, जिंजर, गार्लिक, करी पत्ते, थोड़े से रनर बीन्स और लाल वाली शिमला मिर्च है, कैरेट्स है, मटर है, और मैंने हरी मिर्चों को लिया है। कोई भी सब्ज़ी जो घर में पड़े होते हैं ना, यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो जो मेरे पास थे मैंने सबों को थोड़े थोड़े ले लिए। अब इनको मैं एक कढ़ाई मैंने लिए, उनमें मैंने थोड़े से ऑयल डाले और मैंने सबसे पहले ज़ीरा डाल दिया, क्योंकि ज़ीरा तो मसालों की सबसे पहले आती है ना। तो मैंने ज़ीरे डालने के बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चों, इन सबको पहले डाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने सारी सब्जियों को भी साथ में ही डाल दिया। अब इन सबको हम थोड़ी देर कुक कर लेंगे, क्योंकि ये सारी सब्जियां अगर तेल में थोड़ी अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे ना, तो अच्छे से टेस्ट आएंगे इनके, और एक शाइन सी भी आ जाएगी, थोड़े से नरम भी हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो मैं इनको अब कोट कर रही हूँ। थोड़े से हल्के से जब ये थोड़े
थोड़े से नरम पड़ जाएंगे ना, तब हम इसमें गर्म पानी को हम डालेंगे। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और मैंने ना आजकल मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं रॉक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। और देखिए अब हमारी सब्जियां तैयार हो रही हैं, तो अब मैं इनमें गर्म पानी को डालूँगी। वैसे 2 कप हमारा जो ये जो दलिया था, तो मैंने इसमें लगभग 2.5 कप जितना, 2.5 से 3 कप जितना मैंने पानी यूज़ किया है। तो सबों का अपना अपना एक हिसाब होता है ना, आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, क्योंकि सबों को पता होता है। कभी कभी मेरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, पर एडजस्टमेंट हो ही जाता है। तो अब देखिए, अब सब्जियां हमारी उबल रही है। तो सब्जियां जब ज़ोर से उबलने लगी, तो मैंने उसमें गर्म पानी डाला था मैंने, इसलिए सब्ज़ियाँ जल्दी उबल गई। तो मैंने अब धीरे धीरे मैं इसमें दलिया को मैं ऐड कर रही हूँ। तो जब आप डालते हैं तो पानी, नमक वगैरह ना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने दलिया को डाल दिया, और इसको हम जल्दी जल्दी अब मिक्स करेंगे। तो देखिए इनका कलर देखिए बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा सा आ रहा है। देखिए इसी को आप अगर रवा में बनाओगे ना, तो रवा वाइट रहेगी, और एक कलरफुल सब्जियां ना इतनी टेस्टी दिखेगी, इतनी अच्छी दिखेगी ना कि क्या बताऊँ। दलिया है इसलिए इसका रंग थोड़ा सा गेहुआ है। तो देखिए अब ये सारी पानी सूख गई है। तो जैसे ही पानी इसकी सूखती है, हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट के लिए बंद करेंगे, उसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो हमारी उपमा एकदम से रेडी हो गई, एकदम खुशबूदार और मतलब बहुत टेस्टी। तो आप सबों का शुक्रिया। फिर मिलते हैं इसी तरह, मेरा मनोबल आप बढ़ाइए। आप सबों का दिल से शुक्रिया।